जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं इस एपिसोड में आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है जो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। हम भगवान कृष्ण को कई रूप में देखते हैं, जैसे बालपन में लीलाएं करते हुए, माखन चोरी करते हुए, राधा और कृष्ण को साथ में रास करते हुए, और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का सार समझाते हुए। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां तथा उनका लीलाएं पौराणिक काल से ही बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सभी को बेहद पसंद आती है। श्री कृष्ण की ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं जो हम सभी के लिए ज्ञान और मनोरंजन का भंडार है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा से लेकर वृंदावन में उनके फैली शरारतों की कहानियां बहुत ही अद्भुत है। उन कहानियों से हमें सकारात्मक चीजें सीखने को मिलती है। तो चलिए बिना समय गवाए भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान के महासागर में डूबकर अपनी चेतना को आगे बढ़ाते हुए अपने आनंद को एक अद्भुत सैर पर ले चले। बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में पढ़ते थे। वहां उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। वहां पर सुदामा और श्री कृष्ण दोनों की बहुत अच्छी मित्रता हुई। सुदामा श्री कृष्ण के एक खास मित्र होने के साथ साथ उनके भक्त भी थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और कृष्ण भिक्षा मांगने के लिए आश्रम से नगर की ओर जाते थे और फिर आश्रम में आकर भिक्षा गुरुमां के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। लेकिन सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार तो रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार की बात है, गुरुमां ने सुदामा को एक पोटली में चने बांध कर देते हुए कहा, लो इसमें से आधे चने तुम खाना और आधा कान्हा को भी दे देना। अब दोनों जाकर जंगल से लकड़ियां बीन कर लाओ। दोनों जंगल से लकड़ियां बीनने निकल जाते हैं। तभी अचानक वहां बारिश होने लगती है। बारिश रुकने के बाद वहां अचानक एक शेर आ जाता है। दोनों उस शेर को देखकर उससे भयभीत होकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर सुदामा उस पोटली में से चने निकाल कर खाने लग जाता है। इतने में श्री कृष्ण को खाने की आवाज आती है और वो कहते हैं, अरे ये कटकट की कैसी आवाज आ रही है? सुदामा तुम कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा ने कहा, नहीं तो, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। ये बात सुनकर श्री कृष्ण फिर बोलते हैं, अच्छा, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है क्या तुम्हें? सुदामा सिर हिलाकर हाँ बोलता है। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। चल लाओ वो चने दो जो गुरुमाता ने हमें दिए थे, दोनों मिलकर बांट कर खाते हैं। सुदामा कहते हैं, अरे कान्हा, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय मेरे हाथ से कीचड़ में गिर गए। ये बहाना सुनकर श्री कृष्ण को सब समझ में आ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ये कहते हुए नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं, पेड़ पर फल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चने जरूर हैं। तभी सुदामा ने कृष्ण से पूछा, ये चना तुम्हारे पास कहाँ से आए? फिर कृष्ण बोले कि वो मुझे भूख कम लगती है ना, पिछली बार गुरुमाता ने जो चने दिए थे वह अभी तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। लो अब इसे जल्दी से खा लो। ये सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते हो? सुदामा रोते हुए कहता है, क्योंकि मैं इसका और तुम्हारे मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कान्हा, मैं कपटी हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण ने कहा, अरे सुदामा, ये तुम क्या कर रहे हो? जिसे अपना मित्र कहते हो उसी से क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करो। इस तरह से दोनों में सुलह हो जाती है और फिर एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि हे मित्र,
तुम जब भी खुद को संकट में पाना तो अपने इस मित्र को जरूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। भले ही श्री कृष्ण एक बड़े घर के थे और सुदामा बहुत गरीब घर के थे, परंतु उन दोनों की मित्रता का गुणगान पूरी दुनिया करती है। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण राजा बन गए। वहीं दूसरी तरफ सुदामा के बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। बुरे दिन से परेशान होकर सुदामा की पत्नी ने उन्हें राजा श्री कृष्ण से मिलने जाने के लिए कहा। सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने गए तो श्री कृष्ण उसे अपना महल में ले गए और अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। सुदामा ने अपने साथ लाए चावल उन्हें उपहार स्वरूप दिए। भगवान श्री कृष्ण चावल पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उनको यही अच्छा लगा कि उनके मित्र उनके लिए एक उपहार तो लेकर आए। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। नमस्कार।